रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तूने कभी उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रात में रुक कर देखा है? लोग कहते हैं कि वहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। हाँ रे, एक बार मेरा चचेरा भाई उधर से देर रात गुजरा था। बोला कि जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो कोई नहीं, लेकिन पैरों के पास ठंडी हवा का झोंका आया। उसके बाद कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। लोग बातें बनाते हैं अर्जुन, लेकिन गांव के ही विवेक को याद है ना? वही जो शराब पीकर उस हवेली में घुस गया था। सुबह लोगों ने उसे चौपाल के पास पाया। पूरा पागल हो गया था। अब तो दो शब्द जोड़ने की भी हालत नहीं है उसकी। तो क्या तू मानता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं? ना मानू तो क्या, आधी रात को गांव के बाहर वाले कुएं पर मत जाना। पता नहीं कौन सी परछाइयां खड़ी रहती हैं वहां। कई लोगों ने देखा है औरत के रोने और बच्चे के हंसने की आवाजें एक साथ आती हैं। कदमों की आहट सुनाई देती है। अरे तू आ गया, चल अब माहौल बनेगा। तू ही हमें कोई डरावनी कहानी सुना दे। ठीक है, लेकिन ये कहानी मेरी अपनी नहीं है। ये मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी और उसने मुझे सब कुछ वैसे ही बताया था। उत्तर प्रदेश की घनी जंगलों से घिरा एक गांव है। नाम है भैरवपुर। दिन के उजाले में तो यह गांव किसी साधारण बस्ती जैसा लगता है। खेतों में काम करते किसान, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग और कच्ची गलियों में दौड़ते बच्चे। लेकिन रात होते ही भैरवपुर की पहचान बदल जाती है। कहते हैं बरसों पहले इस गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसका जिक्र आज भी फुसफुसाकर किया जाता है। उस घटना के बाद से भैरवपुर की हवाओं में एक साया बस गया। सुनिए जी, अय्यान की हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ कीजिए, वरना देर हो जाएगी। हाँ, अब और रुकना ठीक नहीं। मैं अयान को लेकर साइकिल से ही शहर के अस्पताल निकलता हूँ। अकेले रात का वक्त है जी। रास्ता सुनसान है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, अब और रुकना ठीक नहीं। मैं अयान को लेकर साइकिल से ही शहर के अस्पताल निकलता हूँ। उस रात एक पिता अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक ऐसे खौफनाक सफर पर निकल पड़ा था जहां कदम कदम पर खतरा था। थोड़ी दूर आगे कौन है वहां? मुझे जल्दी शहर पहुंचना है, वरना अय्यान की हालत और बिगड़ जाएगी। अरे तू तो यहाँ कैसे? लेकिन जैसे ही उसने करीब जाकर देखा, वहां कोई नहीं थी। मेरा अयान, उसे मुझे लौटा दो। छलावा ने अपनी लाल आंखें चमकाईं। वह जैसे ही अय्यान को चोट पहुंचाने के लिए अपना काला हाथ उठाता, तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई मोटरसाइकिल की तेज हेडलाइट उधर आ पड़ी। मेरा लाल, तू सुरक्षित है। अब कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता। उस अंधेरी रात में करण की यह कहानी गांव के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक पिता ने छायाओं और छलावे से टकराकर अपनी संतान को बचा लिया। उस रात ने यह साबित कर दिया कि डर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक पिता का प्यार उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है।